मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे भाइयों नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निर्मल के सदर मोहतरम जनाब अज़ीम बिन याहिया साहब, जनरल सेक्रेटरी सैयद नज़र साहब, शेनशीन बतशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे तमाम रुफ़क़ा, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े ही गर्मजोशी के साथ मेरी निर्मल बरामद पर आपने पूरी मोहब्बत और इखलास के साथ मुझे यहाँ तक जलसेगाह में लेकर आए। और मैं ख़ास तौर से वो निर्मल की मोटरसाइकिल गैंग का शुक्रिया अदा करता हूँ जो 10 मिनट का सफ़र 1 घंटे में तय कराया। मैं मुकामी पुलिस के ओहदेदारान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बड़े सब्र के साथ इन तमाम चीज़ों को हैंडल किया। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसी तरह अपने जोश को होश के साथ बरकरार रखिए और पूरी कोशिश हमको यही करना है कि हर जगह अमन मजबूत रहे। और 22 तारीख को मेरी आपसे गुजारिश है, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि आप अपना एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पतंग पर करिए। मैं इस बात को आपके सामने रखना जरूरी समझता हूँ कि जब असेंबली के इंतखाबात हुए थे आज से 1 साल पहले, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया था कि हम तेलंगाना, क्योंकि एक नई तश्कील शुदा रियासत थी, मजलिस ने फैसला लिया था कि हम कांग्रेस को इख्तिदार से दूर रखेंगे। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मौजूदा बरसर इख्तिदार जमात की तायद की। और आप जानते भी हैं कि मैं खुद यहाँ पर निर्मल को आया था और मुकामी उस वक्त के जो उम्मीदवार थे बरसर इख्तिदार जमात के, उनकी तायद में हमने जलसा भी किया। और ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ से निर्मल से जो मौजूदा रुकन असम्बली है और मिनिस्टर भी हैं, उनकी कामयाबी में यकीनन आप तमाम का बहुत बड़ा रोल रहा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद उनकी कामयाबी का ज़ामिन भी बनी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर जब पार्लियामेंट के इलेक्शन आए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया कि हम बीजेपी की कामयाबी को तेलंगाना में रोकेंगे। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट को छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया कि पूरे तेलंगाना में बरसर इख्तिदार मौजूदा जमात के उम्मीदवारों की तायद की जाएगी। ये बात बिल्कुल सच है कि हम तमाम ने कोशिश की, इसके बावजूद भी 4 पार्लियामेंट के हल्क़जात पर
बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, मगर ये बात बिल्कुल सच है कि जहां तक आदिलाबाद की पार्लियामेंट की सीट का मामला है या फिर निजामाबाद हो या करीमनगर या सिकंदराबाद हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारों ने और खास तौर से अक़लियतों ने बीजेपी के इन उम्मीदवारों के खिलाफ वोट दिया। अगर उनकी कामयाबी हुई है तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इनकी अगर कामयाबी हुई है तो इसका मुहासिबा बरसर इख्तिदार की जमात के लोगों को करना है। कामयाबी अगर बीजेपी की हुई है तो उनकी कमजोरी हो सकती है। जहां तक हमने कोशिश की, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। गलती कहीं और पर हुई जिसकी वजह से बीजेपी को इन पार्लिमानी सीटों पर कामयाबियां मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बल्दिया का इलेक्शन है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि असेंबली के इलेक्शन में हमने बरसर इख्तिदार जमात के उम्मीदवार को वोट दिया। ये बल्दिया का इलेक्शन है। अब यहां पर मजलिस के 17 उम्मीदवार आपके सामने हैं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इन 17 के 17 उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला हम निर्मल में डेवलपमेंट की और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की के क़याम के लिए एक नई तारीख इंशाअल्लाह निर्मल में रकम करेंगे। पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, ये बल्दिया का इलेक्शन है। अब आपकी जमात को आपको खुद मजबूत करना है। मैं जानता हूं कि कमजोरियां हैं, गलतियां हुई हैं और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में उन तमाम कमजोरियों को और गलतियों को दूर किया जाएगा। इंसान बशर है, इंसान से ही गलती होती है और बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही के और एक जिम्मेदार के मैं इन चीजों को मानता भी हूं और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि मुस्तकबिल में इस तरह से कोई हरकत ना की जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बल्दिया का इलेक्शन है और आपको आगे बढ़कर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना है। आज आप देखते हैं कि मजलिस के मुखालिफिन जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मजलिस सिर्फ हैदराबाद के पुराने शहर के गली कूचों की जमात है, मजलिस या फिर तेलंगाना में निर्मल शहर तक महदूद है या भैंसा शहर तक महदूद है, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन तमाम मजलिस के मुखालिफिन जो हम पर तनकीद करते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये गरीबों की जमात है, ये रिक्शे वाले ऑटो वालों की जमात है, आज यही गरीबों की एक आवाज इनका एमपी अब महाराष्ट्र से भी जीत कर आ गया। अब आप बताइए, मजलिस के मुखालिफिन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। पड़ोसी रियासत है महाराष्ट्र, असेंबली के इंतखाबात 2 महीने पहले हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के दोबारा 2 एमएलए महाराष्ट्र से जीतकर महाराष्ट्र की असेंबली में गए हैं। आज महाराष्ट्र में मजलिस के 100 से ज्यादा मुंतखब शुदा अराकीन बल्दिया हैं, सरपंच हैं और मजलिस के खिलाफ एक और इल्जाम लगता, मजलिस के मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं कि नहीं, जहां जहां मजलिस जाती है वहां पर मजलिस के लोग जज्बाती तकरीर करते हैं, अवाम को जज्बात में लाते हैं और उसके बाद वोट काटते हैं और उससे फायदा फिरका परस्त तंजीमों को या फिरका परस्त उम्मीदवारों को होता है।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जिसका मैंने जिक्र अभी किया तेलंगाना के पार्लियामेंट के इलेक्शन का, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ हैदराबाद की आवाम की पहचान नहीं है, बल्कि तेलंगाना के गयूर सेकुलर जहन रखने वाले तमाम अवाम की एक ताकत और पहचान है। तेलंगाना के गयूर अक़लियतें, खास तौर से मुसलमानों की एक पहचान हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट है। वहां पर मजलिस ने बीजेपी को हराया। महाराष्ट्र में मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने शिवसेना के 30 साल से जो एमपी की सीट पर जीत रहा था, उसको मजलिस ने और उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने हराकर औरंगाबाद की तारीखी सरजमीन पर मजलिस के परचम को बुलंद किया। मैं सवाल करना चाहता हूं मजलिस के मुखालिफिन से, जरा आप बताइए, 30 साल से आप शिवसेना के एमपी को नहीं हरा सके। मजलिस का उम्मीदवार पहली मर्तबा खड़ा होता है और शिवसेना को वहां से शिकस्त हो जाती है। हमने तीसरी पार्लियामेंट की सीट बिहार से लड़ी और बिहार में किशनगंज की सीट, हिंदुस्तान भारत का सबसे गरीब इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का वो बिहार का इलाका है। वहां से मजलिस के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान उम्मीदवार हैं। हम वो सीट नहीं जीते, मगर आपको ये बताना मैं जरूरी समझता हूं कि मजलिस के उम्मीदवार ने 3 लाख वोट हासिल किए। बिहार के मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान ने 3 लाख वोट हासिल किए। नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में है, उनके उम्मीदवार ने 3,25,000 वोट हासिल किए और कांग्रेस को वहां से कामयाबी मिली थी किशनगंज से, उनको 3.5 लाख वोट मिले। आप अंदाजा लगाइए कि अख्तरुल ईमान अगर 3 लाख वोट नहीं लेते तो क्या कांग्रेस जीतती थी वहां से। मगर मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि जहां कहीं आप खड़े हो जाते वहां पर फिरका परस्त ताकतों को फायदा पहुंचता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है। अब मजलिस के मुखालिफिन के पास कुछ भी नहीं रहता तो बस एक ही इल्जाम, नहीं इन्हों खड़े होते, इन्हों तकरीर करते, आवाम को जज्बात में लाते। अरे भाई, अगर आप गूंगे हैं तो उसका इलाज मैं क्या कर सकता हूं। अल्लाह ने सबके मुंह में जबान दी है। अगर आप अपनी बात को, अपने पैगाम को नहीं पहुंचा सकते तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। अगर आज मजलिस के पैगाम को, मजलिस की बात को, मजलिस के जलसों में, जैसा कि आज निर्मल में मैं निकलकर आरमूर से आ रहा था, मुझे खुशी है, मुझे फख्र है, गुरूर के एतबार से नहीं बल्कि फख्र इस बात का है कि ये जो जज्बा इन नौजवानों ने आज दिखाया, जिनको हमने कहा भी नहीं, आप इनसे पूछ सकते कि फुला टाइम पर आओ। मुझे ये भी नहीं मालूम कि इनको कैसे पता चल गया। ये खुद अपनी मोटरसाइकिल लेकर आ जाते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि हजारों मोटरसाइकिल वहां पर पहुंच जाते हैं। मैं नहीं समझता कि अगर कोई टीआरएस या कांग्रेस या बीजेपी का कोई एमपी आएगा तो 25 मोटरसाइकिल भी नहीं आते उसके। अब इसके ऊपर क्या करेंगे। और अगर ये लोग, ये तमाम सियासी पार्टियां अगर मोटरसाइकिल का इंतजाम भी करते हैं तो क्या करते हैं आपको मालूम। उनको बोलते 100 को ला ले और फिर वहां से